जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आप अपने तैयारी के दम पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्यारे साथी, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी टॉपिक में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे। आंतरिक संरचना को पढ़ते हुए एक शब्द जो बार बार चर्चा में आया प्यारे साथियों, चट्टान। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला प्यारे साथियों, चट्टान पर हम ही डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। अब चट्टान का डिस्कस करते करते प्यारे साथी हम मैग्मा एक टॉपिक पर आएंगे। तो उसके बाद इसी प्रकार से क्रम हमारा बनता रहेगा प्यारे साथियों। तो आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, चट्टान। आप पिछली क्लासेस देखें, आपने पिछली क्लासेस देखी तो आपका रिस्पांस कैसा रहा प्यारे साथियों, ये आपको बताना चाहिए। हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कैसा रिस्पांस रहा। अगर कोई कमियां भी रह गई है ना प्यारे साथी, तो कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी है, हम उस कमियों को दूर करेंगे प्यारे साथी। आपकी मदद से और हमारी मदद से जैसे जैसे जो इसमें कमियां होती जाएंगी प्यारे साथियों, वो उन कमियों पे हम सुधार करते हुए चलेंगे प्यारे साथी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन कमियों को बताएं। स्वयं में जांच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप बताएंगे, आप देख रहे हैं लगातार, तो कमियों को बताते चलेंगे तो हम और अच्छी कोशिश करेंगे कि इसमें और बेटर किया जा सके, धीरे धीरे सुधार किया जा सके। फिलहाल हम टाइम न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। जानते हैं प्यारे साथी, ज्योग्राफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लासेस चलाई गई हैं प्यारे साथियों। आइए प्यारे साथी चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, चट्टान। इसे प्यारे साथी रॉक्स कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा प्यारे साथी, तो जान चुके, चट्टान, जिसको हम रॉक्स कहते हैं। तो पहली बात तो प्रश्न दिमाग में बनेगा प्यारे साथी, ये चट्टान होती क्या है। चट्टान होती क्या है, तो हमने चर्चा की थी प्यारे साथी, जो 0 से 30 किलोमीटर वाला क्षेत्र है क्या कहलाता है, क्रस्ट, यानी हिंदी भाषा में उसे भूप्रपट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथी, भूप्रपट्टी पर मिलने वाली सभी प्रकार की मुलायम और कठोर पदार्थ जितने पाए जाते हैं सारे चट्टान हैं। क्या हुआ प्यारे साथी, भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। तो इसको हम परिभाषित कर लें प्यारे साथियों, चट्टान क्या होता है प्यारे साथी। तो लिखेंगे प्यारे साथी, भूप्रपट्टी यानी जिसको हम प्यारे साथी क्या कह देते हैं, क्रस्ट। भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। चलिए, हमने चर्चा की प्यारे साथियों, चट्टान क्या होती है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी यानी जो हमारी क्रस्ट है, 0 से 30 किलोमीटर गहराई वाला क्षेत्र, उस पर जितने भी कठोर और मुलायम पदार्थ पाए जाएंगे वो सभी क्या होंगे प्यारे साथी, चट्टान होंगे। अब चट्टान होंगे पता चल गया, तो चट्टान बनती कैसे है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, चट्टान बहुत सारे खनिजों का सम्मिश्रण होता है। चट्टान क्या होता है प्यारे साथियों, बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्यतः 8 खनिज तत्व पाए जाते हैं। चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो हम इसको नोट करते हैं प्यारे साथियों। चट्टान बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है, जिनमें 8 प्रमुख हैं, जिनमें क्या प्यारे साथियों, 8 तो प्रमुख हैं। हमें उन 8 प्रमुख के बारे में चर्चा करनी है प्यारे साथियों।
जो पेपर में पूछे जाते हैं, यही 8 प्रमुख प्यारे साथियों पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन 8 प्रमुख जो हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहला जो है प्यारे साथियों क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अच्छा, जो नए विद्यार्थी हैं, नए साथी हैं प्यारे साथियों, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार वो गोल टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो सोचेंगे ऑक्सीजन का क्या काम होता है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे प्यारे साथी कि चट्टान बनने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो लगभग 46% ऑक्सीजन ही होती है। आश्चर्यचकित हुए होंगे, लगभग आधा ऑक्सीजन होता है, बाकी जो 7 तत्व बचते हैं वो मिलकर होते हैं। तो अधिकतर मात्रा यही पेपर में पूछा जाता है प्यारे साथी, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की होती है। दूसरा जो पाया जाता है प्यारे साथियों, एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम। दूसरा क्या होगा प्यारे साथी? एल्यूमिनियम होगा। और जो हमारा तीसरा पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? आयरन, यानी लोहा, आयरन भी कह दें। और चौथा जो होता है प्यारे साथी, कैल्शियम। पांचवा प्यारे साथियों, तो कैल्शियम के बाद पांचवा प्यारे साथी आता है सोडियम। पांचवा कौन सा आता है प्यारे साथियों? सोडियम। छठा मैग्नीशियम। और जो सातवां आता है प्यारे साथियों, क्या आता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सातवां आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन। एक बचता है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। मैग्नीशियम कौन सा बच जाता है? ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद लोहा हो गया, कैल्शियम भी हो गया, सोडियम भी हो गया, पोटेशियम बचता है। आठवां कौन सा बचता है? पोटेशियम। आठ हो चुके। तो ये प्रमुख 8 तत्व हैं जो चट्टान बनाने में सहायक होते हैं प्यारे साथियों। चट्टान बनाने में कौन प्रमुख 8 सहायक होते हैं? तो यही 8 हैं। तो लेकिन पूछा जाए सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। तो नए जो छात्र होंगे, नए लोग जो तैयारी करने में जुटे होंगे, उनको यही नहीं पता चलेगा कि ऑप्शन दे देगा ना तो ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि गैसों का क्या काम? ऑक्सीजन गैस सोचकर, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया होने के लिए चट्टान होगा तो चट्टान में अभिक्रियाएं होंगी, और अभिक्रियाएं होने के लिए प्यारे साथियों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बिना कोई अभिक्रिया होगी नहीं। जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो चट्टान का निर्माण कैसे होगा? इसलिए प्यारे साथियों इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, यही नहीं, आप कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया कराते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी अभिक्रिया होनी नहीं है। तो चट्टान भी बनना एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो बिना ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो। और अगला जो प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए मुझे ही या कोई आप में से नौकरी पाने के बाद किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ना चाहे जिसमें स्पेशल अध्ययन किया जाए, तो चट्टानों का अध्ययन कोई करना चाहे, कैसी चट्टानें पाई जाएंगी, ग्रेफाइट चट्टानें क्या हैं, ऐसी चट्टानों के बारे में, ग्रेनाइट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, इन सब के बारे में अध्ययन करना चाहे तो उसे विज्ञान की कौन सी शाखा पढ़नी पड़ेगी? तो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, शैल, या हम कह सकते हैं चट्टान का अध्ययन, शैल या चट्टान का अध्ययन क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? तो पेट्रोलॉजी कहलाएगा। पेट्रोलॉजी कहलाता। शैल या चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे साथियों? पेट्रोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, अब जो ये चट्टान होती है, चट्टान के प्रकार क्या होते हैं। तो प्यारे साथी, चट्टान का निर्माण होता है।
चट्टान का क्या होता है, तो निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे प्यारे साथियों निर्माण विधि के अनुसार चट्टान के प्रकार। अगला टॉपिक क्या होगा, निर्माण विधि के अनुसार चट्टान के प्रकार। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान के प्रकार। कितने प्रकार के प्यारे साथियों, तो 3 प्रकार की होती हैं। कहीं ना कहीं आप इसे पढ़े भी होंगे, निश्चित ही इसके बारे में आप पढ़े जरूर होंगे कहीं ना कहीं इस टॉपिक को। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला हम जो आता है प्रकार आग्नेय चट्टान। पहला प्रकार कौन सा आता है प्यारे साथियों, आग्नेय चट्टान। दूसरा कौन सा होता है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा दूसरा जो होता है अवसादी चट्टान। दूसरा क्या होगा प्यारे साथी, अवसादी चट्टान। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें प्यारे साथियों, तो तीसरा क्या होता है, तो रूपांतरित चट्टान या इसे ही कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। निर्माण विधि, निर्माण ही होता है। अब क्रिया होगी तो अब क्रिया होने के बाद निर्माण ही होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 तत्व मिलकर निर्माण करते हैं। तो निर्माण विधि के अनुसार जो हमारे चट्टान के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे साथियों, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान या जिसे ही रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों एक एक करके आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रकार हम लेते हैं, कौन सा है, आग्नेय चट्टान। इधर नोट करते हैं। पहला प्रकार क्या है प्यारे साथियों, आग्नेय चट्टान। पहला प्रकार हमारा क्या रहेगा प्यारे साथियों, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान पे डिस्कस करें प्यारे साथियों। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो हमने चर्चा की थी प्यारे साथियों यांत्रिक के आधार पर, जो पृथ्वी की गहराई है उसको बांटा गया है। तो हमने चर्चा वहां पर की थी 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। अब मैग्मा क्या करता है प्यारे साथियों, मैग्मा जैसे नीचे से, याद रखिएगा जो चीज गर्म होती है उसमें एक क्वालिटी पाई जाती है, वह ऊपर की ओर उठती है। तो मैग्मा आग, तो वो क्या होगा, उसमें क्या क्वालिटी पाई जाएगी, वो ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर उठेगा तो ऐसे प्रेशर बनाएगा ऊपर की ओर। जब ये ऊपर की ओर आएगा, तो जब ऊपर आएगा तो एक क्या होगा, जब क्या होगी, आग ठंडी होगी प्यारे साथियों। तो आग ठंडे होने पर जो लावा होगा वो ठंडा हो जाएगा, उसी से क्या होगा, जो चट्टान का निर्माण होगा उसे ही प्यारे साथियों आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो इसका निर्माण कैसे होता है प्यारे साथियों, तो मैग्मा के ठंडे होने पर, मैग्मा के ठंडे होने पर, मैग्मा के ठंडे होने पर लावा के जमाव से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होगा प्यारे साथियों, जो पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच जो मैग्मा पाया जाता है,
मैग्मा की खासियत क्या होगी हम बता ही चुके। जब आग कोई होती है, गर्म कोई चीज होता है, तो उसकी खासियत क्या होती है, वह ऊपर की ओर उठता है। जब ऊपर की ओर उठता है प्यारे साथियों, तो क्या होगा, तो मैग्मा भी ऊपर की ओर उठेगा। जब उठेगा तो जब हिस्सा ऊपर आएगा प्यारे साथियों, तो ऊपर आने पर क्या होगा, ये ठंडा पड़ेगा। ठंडा पड़ेगा तो वही जो मैग्मा होगा प्यारे साथी, उसका जमाव होगा, वो बन जाएगा क्या, पृथ्वी के ऊपर आएगा तो लावा बन जाता है। अब जब यही मैग्मा या लावा ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है, उसे ही प्यारे साथियों आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम जो पेपर में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, इसके अन्य नाम क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा। इसके अन्य नाम हैं जनक चट्टान, या इसे ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसके अन्य नाम जनक चट्टान, या इसका एक और नाम आता है प्राथमिक चट्टान। इसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों, जनक चट्टान, या इसे ही हम प्यारे साथी कहेंगे प्राथमिक चट्टान। इसके अन्य नाम क्या आएंगे प्यारे साथी, जनक चट्टान या क्या होगा, प्राथमिक चट्टान प्यारे साथियों। इसको नोट करके रखेंगे। अब प्यारे साथी इसका कैसे होता है, मैग्मा आग के जैसे होता है, आग का पेस्ट होता है एक तरह से। तो अब इसमें बताइए, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, आग में जीव जंतु पाए जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से प्यारे साथियों इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है, और इसमें जो है प्यारे साथियों परत नहीं पाई जाती। इसमें क्या होगा, परत नहीं पाई जाएगी। जैसे आप देखे होंगे जो कोलगेट होता है, उसका जो टूथपेस्ट जो अंदर लिक्विड भरा होता है, वो जिस अवस्था में पाया जाता है, वही अवस्था क्या होती है प्यारे साथियों, मैग्मा की होती है। तो क्या उसमें कोई परत होती है, तो नहीं। तो उसी तरह ये होता है। तो इसमें परत और जीवाश्म का अभाव होता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा प्यारे साथी, इसमें परत और जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, परत और जीवाश्म का अभाव होगा। और ये कैसी होती है, तो ये रवेदार होती है, मतलब एकदम महीन नहीं, कुछ रवेदार होगी। जैसे आप देखते होंगे नमक न एकदम महीन होता है, थोड़ा सा दाने नुमा होता है, ठीक वैसे तो यह कैसे होगी, यह रवेदार होती है। इसकी परत कैसे होगी प्यारे साथियों, रवेदार होगी। और याद रखिएगा, क्रस्ट का लगभग 90% भाग इसी चट्टान से मिलकर बना है। ये याद रखिएगा इसको, क्रस्ट का लगभग 90% भाग इसी चट्टान से मिलकर बना है। इसमें प्यारे साथियों, इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज, इसमें खनिज के रूप में खनिज निकेल पाया जाता है, निकेल पाया जाएगा प्यारे साथियों, तांबा पाया जाएगा, शीशा पाया जाएगा, जस्ता, सोना और प्लेटिनम पाया जाएगा। आदि और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये जो कुछ मुख्य है। आई होप ये जितना अभी बताया गया आप समझे होंगे प्यारे साथियों। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या कीजिए प्यारे साथियों, एक बार पीछे कीजिए और दोबारा से देखिए।
आप एक या दो बार देखते हैं, निश्चित ही आपको ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में आए, इतने अच्छे से समझाया गया। और हाँ, समझ भी आया है तो फिर कंजूसी नहीं कर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर समझ में आया है तभी। और तीसरा काम आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसको शेयर करते हैं अपने भाई बहन मित्र में, वो आपका काम। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, उस प्रकार पे हम चर्चा करें। देखिए, जो आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान के प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टान के प्रकार, आग्नेय चट्टान को प्यारे साथी दो आधार पर बांटा गया है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं, टाइम है अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद फिर कहीं और ना पढ़ना पड़े। पहला आधार जो हम लेते हैं प्यारे साथियों, उत्पत्ति का आधार, और जो दूसरा आधार लेते हैं प्रकृति के आधार पर। पहला आधार क्या रहा प्यारे साथियों, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो आधार रहा हमारा प्यारे साथियों प्रकृति के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसके कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। और प्रकृति के आधार पर भी बात करेंगे तो इसके कितने भेद होंगे प्यारे साथियों, दो ही भेद होंगे। कौन कौन से भेद होते हैं प्यारे साथियों, तो पहला कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान, जो दूसरा होता है प्यारे साथियों, दूसरा क्या होता है, तो बाह्य आग्नेय चट्टान। चट्टान वहीं अगर प्रकृति के आधार पर बात करें प्यारे साथियों, तो अम्लीय आग्नेय चट्टान, और जो दूसरा आधार होता है क्षारीय आग्नेय चट्टान। देखिए, जो आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान के भी प्रकार होते हैं, तो इनको दो आधार पर बांटा जाता है प्रकार को, इनको प्यारे साथियों। कौन कौन से आधार लिए जाते हैं प्यारे साथी, तो पहला आधार जो लिया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आधार जो लिया जाता है प्रकृति के आधार पर। अगर हम इसे हम रासायनिक प्रकृति की भी कह सकते हैं, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ये भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी दो भेद होते हैं, रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरा प्रकार क्या होता है, बाह्य आग्नेय चट्टान। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर लेते हैं तो कौन सा, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले देखेंगे प्यारे साथी, इसे हमें समझना है, यहां से इससे तो नहीं लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की आग्नेय चट्टान के निर्माण कैसे होता है, मैग्मा की वजह से होता है। कौन सा क्षेत्र कह पाता है, 100 किलोमीटर गहराई से 200 किलोमीटर गहराई, ये मान लीजिए हमारा एक क्रस्ट रहा, ऐसे होता था ये हमारा क्रस्ट। ये जो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गहरा क्षेत्र है, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गहरा क्षेत्र है, यहां पर क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, यहीं पर पाया जाता है हमारा मैग्मा पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों, मैग्मा पाया जाएगा। अब इसको कोई देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा भूगोल वेता का कहना है कि ऐसे यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि हम जैसे नीचे जाते हैं प्यारे साथियों गहराई में, तो वह प्लेस क्या होता है, गर्म होता चला जाता है।
याद कि जैसे कि अभी ये ठंडी का सीजन चल रहा है, तो ठंडी में क्या होता है, अगर आप नीचे लेटे हैं, आपके ऊपर एक कंबल डाला जाए तो आपको क्या होगा, ठंड लगेगी। लेकिन अगर आपको कंबल के ऊपर कंबल 6-7 कंबल ला दिया जाए तो क्या होगा, आपको गर्मी लगने लगेगी। उसी तरह हमारा जो निचला वाला हिस्सा है प्यारे साथियों, क्या होगा, जितना गहराई में जाएंगे, जितना इसके ऊपर हम रखते जाएंगे, वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। ऐसे अनुमान लगाया जाए, कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब जैसे देखते हैं पृथ्वी के अंदर हम जाने लगते हैं, पृथ्वी कोई गड्ढा नुमा होता है, गहराई नुमा क्षेत्र होता है, तो जैसे हम उस पर नीचे जाते हैं तो क्या होता है प्यारे साथियों, वो गहराई में जाते हुए हमें गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है। कुछ तरंगों के माध्यम से पता करने की कोशिश की गई कैसा हो सकता है क्षेत्र, उनके तरंगों में व्यवहार कैसा रहा, इस आधार पर इनके बारे में पता किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहां पर क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों, मैग्मा पाया जाएगा, लावा पाया जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा प्यारे साथी, ये मैग्मा हमने चर्चा की थी, जो चीजें गर्म हो जाती हैं उनमें क्या खासियत पाई जाती है, ऊपर की ओर उठती हैं। आप खाना बनाते समय देखेंगे जो भाप वो गर्म होती है। अब गर्म होने के बाद प्यारे साथियों क्या होगी, वो ऊपर की ओर उठने लगती है। एक बार आप गर्म पानी में हाथ डाल दीजिए, उतना नहीं जलेंगे जितना आप उसके भाप में जल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है उसमें, क्योंकि गुप्त उष्मा पाई जाती है प्यारे साथियों। तो जो गर्म ही वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर उठता है, तो वैसा यहां भी होता है। जो गर्म वाला हिस्सा होता है, मैग्मा होता है, ऊपर की ओर क्या होता है प्यारे साथी, जाने का प्रयास करता है और क्रस्ट को तोड़ने का प्रयास करता है। तो कई जगह क्रस्ट मजबूत होती है, कई जगह कमजोर। जैसे आप सुने होंगे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो जहां पर क्रस्ट क्या होगी प्यारे साथी, कमजोर होगी, वहां पर क्या होगा, मैग्मा ऊपर आ जाएगा। पहले हम आंतरिक की बात करते हैं, तो प्यारे साथी क्या होगा, ये जो मैग्मा होगा क्या होगा, ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, लेकिन ऐसे क्षेत्र में आ जाएगा जहां पर क्या होगा प्यारे साथी, वो क्रस्ट को नहीं तोड़ पाएगा, यानी इस वाले हिस्से को क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाएगा। अब जब ऊपर नहीं आ पाएगा तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर मैग्मा यहां आएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद जम जाएगा। अब जम जाएगा तो क्या होगा प्यारे साथी, चट्टान का निर्माण करेगा। तो जो हमारे क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाया, नीचे ही रह गया, वह जो चट्टान बनी वो क्या हो जाएगी, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ऊपर आ जाता। अब इसके विपरीत हम बात करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है वो पूछा जाता है प्यारे साथियों। ग्रेनाइट की चट्टानें, ग्रेनाइट पत्थर का सुने होंगे नाम, वो इसके उदाहरण आते हैं, उदाहरण ही पूछता है। आपको इतना याद है कि नाम से ही पता चल जाएगा, अंदर ही आंतरिक, या इसे ही प्यारे साथियों अंतर्जाति कहते हैं। तो अंदर ही जम जाएगा, तो इस वजह से इसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये मैग्मा क्या होगा प्यारे साथी, ये तोड़कर क्रस्ट को ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आता है, यही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कुछ स्थिति तक ऊपर जाएगा। देखिए, खाना बनाते समय भाप कुछ समय तक ऊपर जाएगी, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो ठंडा होने लगेगी प्यारे साथी, और ठंडा होने लगेगी तो क्या होगा, वो नीचे की ओर ऐसे गिरने लगेगी, और गिरने लगेगी ऐसे, इधर भी चारों दिशाओं में ऐसे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। यहां पर एक गड्ढा नुमा हो जाता है, इसे क्रेटर कहते हैं। जब झील उल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो कुछ ऐसे जम जाता है प्यारे साथी। अब जब यही मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा प्यारे साथी, जो चट्टान का निर्माण होगा, बाह्य आग्नेय चट्टान इसको बोलेंगे। अब बाह्य आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण पूछा जाता है, बेसाल्ट चट्टान इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। बेसाल्ट चट्टान उदाहरण ही आप याद करिए बस। यहां पर उम्मीद की जा रही है कि ये आप समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक बार और वीडियो को पीछे कीजिए और उसके बाद देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आंतरिक क्या होगा, ये जो मैग्मा होगा क्रस्ट के ऊपर नहीं जा पाएगा, अंदर ही जम जाएगा। जब अंदर ही जम जाएगा तो ग्रेनाइट चट्टान हो जाएगी, और उदाहरण होगा, और ऊपर निकल जाएगा। फिर ऊपर निकलने के बाद जमता है तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं।
आई होप इतना आप समझें। अब अगले वीडियो हम बात करेंगे प्यारे साथियों रासायनिक प्रकृति के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है प्यारे साथियों, 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। जो कमियां हो आप कमियां बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।